हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे। हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। पता है दोस्तों, कभी भी ना लव मैरिज नहीं करना चाहिए। लव मैरिज में ना बहुत दिक्कत होता है। आपके साथ तकलीफ़ हो, सुख हो, दुख हो। सुख है तो अच्छी बात है, दुख हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके पता है पेरेंट्स नहीं रहते हैं। पेरेंट्स सपोर्ट भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते हैं। फिर आप सिर्फ दो ही भागते हो घर से, फिर अपने मन का कर लेते हो। माना आज़ादी है, फिर उसमें धोखा मिलता है ना, तो फिर समझ में आता है कि हमने गलती की है। हमने देखा है लव मैरिज वाले ना इतना लड़ते हैं ना कि आसपास का माहौल ख़राब करके रखते हैं। अंत में वो छोड़ के चले भी जाते हैं, इतना लड़ते हैं। हमें ना अरेंज मैरिज ही करना चाहिए जहाँ तक हो सके। क्या है ना, हमारे जो भाई बाप होते हैं, जो घर के लोग होते हैं, सब हमारे बारे में अच्छा ही सोचते हैं, बुरा नहीं सोचते हैं वो। तो वो जब अरेंज मैरिज करते हैं तो उसमें क्या है ना कि दबाव रहता है, डर रहता है थोड़ा सा कि छोड़ देंगी तो क्या कहेंगे लोग, ऐसा वैसा। पर लव मैरिज में नहीं रहता है। छोड़ दिए, इस्तेमाल किए, तो आपका साथी कोई नहीं है। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के मतलब रहना चाहिए कि कौन कैसा है कैसा नहीं है। बहकावे में आके आजकल तो शादीशुदा लोग भी चले जा रहे हैं, उनके घर गृहस्थी सब बचे हुए हैं, उसके बाद भी दूसरे के साथ चले जा रहे हैं, पता नहीं कैसे चले जाते हैं। अरे आपके घर में जो भी सदस्य है, चाहे वाइफ के रूप में है, चाहे हस्बैंड के रूप में है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, उसको तुम अच्छे से जीने का, समझने का, सब ज़िंदगी को अच्छा बनाने का कोशिश करो। दूसरों में कुछ नहीं रखा है। दूसरा ले जाएगा, तुम्हें इस्तेमाल करेगा, फिर छोड़ देगा, तो तुम्हें कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। तो जो पहला वाला भी है उससे भी तुम बेकार कर लोगे। और अरेंज मैरिज में जो भी, मैं भाई लोग को यही बोलूँगी कि जो भी भाई लोग हैं, अपने वाइफ का अपने पेरेंट्स के चक्कर में उनको छोड़ मत दिया करें, उनके बहकावे में आके। क्योंकि एक लड़की जब आती है ना अरेंज मैरिज में शादी करके, तो सिर्फ ना सबसे ज़्यादा अगर किसी का भरोसा करती है ना तो अपने हस्बैंड का ही करती है, सबसे ज़्यादा करती है। अगर उनको सास ससुर के रूप में माँ बाप जैसे मिल गए तो उनकी बहन का किस्मत बहुत अच्छा है। किस्मत ही बोल सकते हो। सबके किस्मत में ऐसे पेरेंट्स नहीं मिलते हैं शादी के बाद लड़की के। क्योंकि लड़की कितना भी करेगी, कुछ भी करेगी ना, बहुत किस्मत वाली ही बोल सकते हैं वो लड़की होती है, जिसको सास ससुर माँ बाप जैसे मानते हैं। लड़की पूरी उम्र भर करते रहे ना, उसका मतलब कभी वैल्यू ही समझ में नहीं आता है। पेरेंट्स को, उनके सास ससुर को कभी भी नहीं आता है। और सास ससुर जो भी हैं उनको भी मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, अगर कोई लड़की आ गई आपके चौखट में शादी विवाह करके, तो उसको तुम बेटी बनाने की कोशिश करो, और वो भी अपनी माँ बाप ही समझे, तभी घर चलता है। और जब वो बेटी नहीं समझते हैं और वो भी माँ बाप नहीं समझती हैं ना, घर टूट जाता है। फिर बहू कहीं और चले जाती है तो दुनिया की नज़रों में पता है बहू ही ख़राब हो जाती है कि बहू बहुत बेकार है। पर ये कभी सोचो कि बहू ऐसी किसी की घर की बहू ना नहीं जाना चाहती, क्योंकि जब बाहर जाती है ना उसको बहुत तकलीफ़ होता है, हर एक तकलीफ़ से गुजरती है। पर ससुराल वाले क्या सोचते हैं, अपने आज़ादी के लिए यहाँ से गई है। ऐसा नहीं है, आप लोग ऐसा माहौल कर देते हो, मजबूर कर देते हो घर से बाहर रहने के लिए। इतना मजबूर कर देते हो उस बहू को ना कि वो घर से बाहर ही तब रहती है। जब घर से बाहर रहेगी तो पूरे जगह उसको ऐसे बदनाम करते हैं कि अपने आज़ादी के लिए गई है। ऐसा नहीं है, कोई बहू बेटी ना नहीं चाहती है घर से बाहर जाके रहूं। उसको भी अच्छा लगता है सास ससुर के साथ रहना, पेरेंट्स के साथ रहना, उसको भी अच्छा लगता है। पर आप लोग रहने दोगे, जीने दोगे, तब तो रहेगी ना। क्यों नहीं रहना चाहेगी? अपने मायके में इतना साल रहती है, वहाँ से तो कहीं बाहर रहने का प्लान नहीं बनाती है। जब आपके घर आती है
तो आप इतना उसका जीना मुश्किल कर देते हो कि वो बाहर रहना चाहती है। तो आप लोग ऐसा ना करो प्लीज़, अपने बहू बेटी को संभाल के रखो, उन्हें